हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। और आज जो है हम रेशियो एनालिसिस शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का नाम है ए और दूसरे स्टूडेंट का नाम है बी। ए ने 45 स्कोर किया और बी के 60 मार्क्स आए। आप मुझे बताओ कौन सा स्टूडेंट अच्छा है? सर, देखने से तो लग रहा है बी अच्छा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं। ए का जो स्कोर है ये 45 है आउट ऑफ 50 और बी का जो स्कोर है ये है आउट ऑफ 100। तो बताओ कौन सा स्टूडेंट अच्छा है? सर ए है, लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे बी। तो देखो, रेशियो एनालिसिस से क्या होता है, हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देखो, पहले ये इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि ए का जो बेस है वो 50 है और बी का जो बेस है वो 100 है। लेकिन जब हमने रेशियो कर लिया इनका, तो मैं बोल सकता हूँ ए ने 90% स्कोर किया और बी ने कितना किया, 60% स्कोर किया। तो आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। इसीलिए हम पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेशियो के टाइप्स। अब रेशियो के टाइप्स पढ़ लेते हैं। चार टाइप के रेशियो होते हैं। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है टर्नओवर रेशियो, इसे हम एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, और चौथा हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेशियो के चार टाइप हैं। पहला क्या है बेटा, लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसको हम लिक्विडिटी रेशियो को बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है हमारा करेंट रेशियो, और दूसरा आता है लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, इसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं क्विक रेशियो। तो अगर हम जब पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो तो हमें पढ़ना है उसके अंदर करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। क्लियर है? एनी डाउट? अब सॉल्वेंसी रेशियो को याद करने का तरीका है दीप्ति, DPTI। चलिए, तो दीप्ति का स्पेलिंग होता है, आपको यही याद करना है। दीप्ति का स्पेलिंग आज के बाद से यही होगा, DPTI हमारे लिए, DPTI। सॉल्वेंसी रेशियो में आपको याद करना क्या है, डिप्टी। ठीक है, डी बोले तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। कोई बच्चा इसका फॉर्मूला गेस कर सकता है? क्या नाम है इसका? डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो ऊपर क्या देगा, डेप्ट, नीचे क्या देगा, इक्विटी। दूसरा है पी से प्रोप्राइटरी रेशियो,
टी से टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। नाम में ही सब कुछ छुपा रहा है। इसका फॉर्मूला बता सकते हो आप? सर बता सकते हैं, टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट, और चौथा है आई से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी तो बस नाम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। हमने पढ़ा रेशियो के 4 टाइप होंगे। पहला क्या है? लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो, और चौथा क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारा है दो, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम बोल सकते हैं एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमने पढ़ा, उसका ट्रिक क्या है? जुक्ति। डी फॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो, पी फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो, टी फॉर टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो और आई फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है आई टी टी डब्ल्यू, ये इसका ट्रिक है। आई टी टी डब्ल्यू याद कर लो बेटा, नहीं याद हो तो नाम याद कर लो, कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। सर आई से क्या होता है? आई से होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये भी फॉर्मूले बहुत याद करने के बहुत इजी तरीके हैं, मैं बता दूंगा आपको, बहुत इजी तरीके। दूसरा होता है टी से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और चौथा होता है हमारा W से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है, शायद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसका भी बहुत इजी तरीका है याद करने का। इसके अंदर 5 आते हैं। पहला हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जान दो बेटा, इसका फॉर्मूला याद करना कितना इजी है। इसका ना हमेशा नीचे में आता है नेट से। क्या आता है? नेट से। तो मान लो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता करना है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू 100। अगला है नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, बताओ? नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू 100। फिर हमारे इसमें ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल इनटू 100। फिर हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू 100। कितना इजी है। और ये वाला बाद में फॉर्मूला पढ़ेंगे, चलो अब इतना ही है। एक फॉर्मूला मैंने बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना लिक्विडिटी रेशियो। ये हमारा पहला रेशियो है, ठीक है बेटा। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? कौन कौन से रेशियो आएंगे? एक तो आएगा करेंट रेशियो और दूसरा कौन सा आएगा? हमारा लिक्विड रेशियो। तो पहला हम पढ़ लेते हैं करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होगा हमारा करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट लायबिलिटी। सर करेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which a business wants to convert into cash
विद इन अ ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब जिसे बिजनेस कैश में कन्वर्ट करना चाहता है 1 साल के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, करेंट असेट्स। और जिसे हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब जिसे हम कैश में पे करना चाहते हैं 1 साल के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, करेंट लायबिलिटी। 1 साल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज हायर। ओके बेटा, वैसे मैं लिखवा दूंगा करेंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, तो थोड़ा सा सब्र करो। दूसरा आता है हमारा लिक्विड रेशियो। इसका एक और नाम क्या था, क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो ना जी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स, बात बराबर है, ठीक है, कोई भी आप वर्ड यूज कर लो, अपॉन में करेंट लायबिलिटी। अब सवाल ये उठता है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आप बता दो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये करेंट एसेट्स, जो करेंट लायबिलिटी यहां भी है, करेंट लायबिलिटी यहां भी है, तो उसमें कोई पंगा नहीं है। लेकिन यहां मैंने करेंट एसेट लिया, यहां पर मैंने लिक्विड एसेट लिया। पहले तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि करेंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या अंतर होता है, तब मैं आगे पढ़ने दूंगा आपको। रुको बेटा, बता करेंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में बस एक चीज का डिफरेंस होता है। पहले मेरे साथ एक लाइन बोलो, बाय नेचर वी आर कंजर्वेटिज्म। बाय नेचर वी आर कंजर्वेटिज्म। बाय नेचर वी आर कंजर्वेटिज्म। अब देखो बेटा, लिक्विड एसेट्स जब भी मैं बात करूंगा तो करेंट एसेट्स के सारे आइटम आएंगे, बस 2 आइटम नहीं आएगा। वो क्या क्या है, एक तो है इन्वेंट्री और एक है प्रीपेड एक्सपेंस। बस ये डिफरेंस होता है। क्या सर जी रटवा रहे हो कि लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ तो लॉजिक दे दो सर जी। दे रहा हूं, तुम लोग मतलब परेशान करके रख देते हो मेरे को। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, बाय नेचर वी आर कंजर्वेटिव, मतलब हमें ना, मैं पूछ रहा हूं वैसा कौन सा पैसा है जिसे तुम अभी चाहोगे तो अभी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स। अब इसमें 2 चीज मैं नहीं ले रहा हूं। पहला क्या है, इन्वेंट्री। इसका लॉजिक क्या है, हर बिजनेसमैन चाहता है कि भैया उसका इन्वेंट्री बिक जाए। हर कोई चाहता है कि जो भी उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो बिक जाए, लेकिन क्या बिकता है तुरंत? नहीं सर जी, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। तो इन्वेंट्री को मैं चाहकर भी अभी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं इसे नहीं ले पा रहा हूं। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। इन्वेंट्री को हम लिक्विड एसेट्स में क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम इसे अभी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। ये समझाओ सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने किसी को एडवांस दिया 10,000 कि भैया मैं आपकी सर्विस लूंगा। 10,000 मैंने एडवांस दिया। मैं बोला भैया एडवांस वापस करो ना, करेगा वो? गोली देगा वो? बोलेगा नहीं भैया, हमारे यहाँ वो उसूल नहीं होता कि इतना पैसा दे दोगे तो वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस को भी हम तुरंत बैक नहीं ले सकते। हाँ, हम चाहेंगे कोर्ट में केस करेंगे कि भैया कुछ प्रॉब्लम है, हमको आपकी सर्विस नहीं लेनी है, तब वो मिल जाएगा, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या मैं बताया कि भैया आज मैं अभी बात करता हूं, अभी कितने पैसे को आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, कर सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स के अंदर कभी प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसे हम तुरंत पैसा वापस नहीं ले सकते हैं। इसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना बेटा। इन्वेंट्री को भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तुरंत, इसीलिए लिक्विड एसेट्स के अंदर करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। समझे? समझे ना? पक्का ना? ठीक।
अब मेरे को आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी समझाना है, फिर हमारा ये लिक्विडिटी रेशियो खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का मतलब पढ़ा दूंगा तो हमारा लिक्विडिटी रेशियो खत्म हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्लियर है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, लिक्विडिटी रेशियो का लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। बेटा ये लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला यही है और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला यही है। अब मैं आपको करंट एसेट्स का फॉर्मूला बताता हूं। ये मैं बुक से लिखवा देता हूं, ठीक है? करंट एसेट्स इक्वल टू करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में दो चीज नहीं आ रहा है, एक तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। ये क्यों नहीं आ रहा है? 2 मिनट इसका लॉजिक सोचो, मुझे बताना। ये दो चीज नहीं आएगा। प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या है? देखो रट्टा मत मारना इसको प्लीज, ये लॉजिकल है। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा? करंट लायबिलिटी के अंदर हमारा आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, अब एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट। इसे क्या कहते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट हम वैसे इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जिसे हम इन्वेस्ट करते हैं विद इन 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स के बाद हम उसे बेच देंगे। 12 मंथ्स के अंदर ही अंदर हम उसे बेच देंगे। ओके, फिर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का। लेकिन इसमें दो चीज नहीं लेना है, एक तो क्या है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्पेयर्स का मतलब समझते हो क्या होता है? जो भी हमारे पास लूज टूल्स है, स्पेयर्स का मतलब होता है जो स्पेयर्स पार्ट्स होते हैं। तो इसे हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसे हम मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। मैंने क्या बोला था आपको? करंट एसेट्स के मतलब करंट एसेट में हम वैसे एसेट्स को लेंगे जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। अब ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, इसे हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसे हम बेच नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसे इस तरह लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब तो औजार, जैसे मैं मान लो मार्कर है, ठीक है, माइक है, ये सब क्या है? लूज टूल्स है। तो क्या मैं इसे बेच रहा हूँ? नहीं बेच रहा हूँ सर। क्या ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स है? नहीं है सर, फिक्स्ड एसेट्स, ये लूज टूल्स है। तो लूज टूल्स को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे नहीं ले रहे। लॉजिक क्लियर हो रहा है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? देखो बहुत बार ये वर्ड सुनोगे आप, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल।
ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है वैसा पैसा जो मैंने गुड्स को उधार में बेचा था और उसका पैसा मैं बाद में रिसीव करूंगा। तो उसमें आता है या तो डेटर जिसको मैंने उधार में बेचा है, या फिर डेटर से मैंने बिल साइन करवा लिया तो उसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये होता है कैश ही होता है, जिसमें कैश मतलब कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है बेटा। करेंट लायबिलिटी में क्या कह रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो हमने लोन लिया है 1 साल के अंदर अंदर मुझे पे करना है। ट्रेड पेबल, इसके अंदर भी अगर क्या क्या बताओ, क्रेडिटर और बिल पेबल, ये सेम टू सेम इसका अपोजिट है। ट्रेड रिसीवेबल में पैसा आया है, ट्रेड पेबल में मुझे पैसा देना है। अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्विक एसेट्स का मैंने बता ही दिया, ये सारे आइटम आएंगे, बस 2 आइटम नहीं आएगा, कौन कौन सा, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि मैं इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता तुरंत।